फिर अगला है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अब अगर हम इसकी बात करें ना, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की बात करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट लाइक थोड़ा टिपिकल सा पड़ता है, तुम इसको ट्राई कर समझेगा। तो समझो होता क्या है कि सीव ट्यूब है, ओके, सीव ट्यूब है, सीव ऐसे मानो कि ये सीव ट्यूब है, तो हाँ ऐसे माना कि ये जो है ये सीव ट्यूब है, ये सीव ट्यूब है, ठीक है। इस सीव ट्यूब के अंदर लाइक एक सीव ट्यूब के सेल हो गया, एक लाइक ऐसे देखिए वॉल होती है ना ऐसी, लाइक छन्नी होती है ना ऐसी, सीव ट्यूब के बीच में होती है सीव प्लेट, ये है सीव प्लेट। इस सीव प्लेट में क्या होता है, इस सीव प्लेट में यहाँ पे पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सीव पोर। अब हुआ क्या कि यहाँ पे कंपेनियन सेल्स हैं, ये कंपेनियन सेल्स हैं, तो यहाँ सीव पोर है, यहाँ जो है ये कंपेनियन सेल है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे मानो कि ये सीव कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल क्या करता है, पोटेशियम को लेकर आता है, पोटेशियम को यहाँ लेकर आया, तो जो C4 है ना, इसके पास में चार्ज प्रेजेंट होता है, वो होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जैसे ही पोटेशियम यहाँ पे आता है, पोटेशियम के साथ में वाटर भी आता है और कुछ सॉल्यूट भी आते हैं। जैसे ये पहुँचा, पोटेशियम यहाँ गया, पोटेशियम को अट्रैक्ट किया नेगेटिव ने, पोटेशियम C4 के थ्रू होते हुए, सी प्लेट के थ्रू होते हुए कहाँ चला गया, फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट हुआ चला गया। जब पोटेशियम जा रहा है तो बोला बस सॉल्यूट हो, चलो आज तुम पूरी चलता हूँ। तो सिमिलरली लाइक ऐसे ही रिमूव करना स्टार्ट कर देते हैं C4 से, तो एक इलेक्ट्रिकल चार्ज क्रिएट हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो ये इलेक्ट्रोऑस्मोसिस था। एक बार पढ़ लेते हैं इसको हम लोग। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की हम लोग बात करें तो देखो क्या होता है, इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट थ्रू द C4। C4 में बताया आपको C4 क्या होता है। As we made out from diagram, electroosmosis seems to occur across each sieve tube, having pressure flow to operate along each sieve tube. Spanner, who originally proposed this hypothesis, suggests that ions were maintained in continuous circulation through the sieve pore and back through companion cell. आएंगे फिर कंपनी से वापस जाएंगे, कंपनी से वापस भेजेगा उनको, even wall of sieve tubes. In other words, potassium gradient appears to set up across the sieve plate. The hypothesis has been turned down on the basis of amount of heat generated during the process. अब जब लाइक मूवमेंट होगी तो हीट भी जनरेट होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्रिएट होगी, तो फिर ये बोलते हैं कि ऐसे तो फिर तो लाइक प्लांट में हीट जनरेट होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं पॉसिबल है, तो ये भी हाइपोथेसिस को नेगलेक्ट कर दिया गया। अगर हम आगे बात करें तो अगली हमारी ट्रांस सेलुलर हाइपोथेसिस। ट्रांस मतलब कि एडजेसेंट सेलुलर सेल्स में स्ट्रीमिंग जो होती है उसकी मैं बात करें, इसमें क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। देखो जैसे मानो कि ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम का एक सेल हो गया, एक सीफ्टी की बात की मैंने, एक सीफ्टी भी हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ जिसमें कनेक्शन है, प्लाज्मेटा कनेक्शन प्रेजेंट है, तो इसमें क्या बोला है, सीव ट्यूब्स है यहाँ पे और C4 है, ये C4 हो गए, ए सीव एलिमेंट है हैविंग अ सीव प्लेट एंड C4। तो फिर वो कहता है कि यहाँ पे जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो एक स्ट्रैंड्स के थ्रू मूव करते हैं, समझ में। जैसे कि लाइक यहाँ पे एक क्या हो गया, एक
थ्रेड आ गया, स्ट्रैंड आ गया, इसके थ्रू सॉल्यूट मूव करेंगे। ये थ्योरी ऐसा कहती है। अब उसको एनर्जी चाहिए होगी, अब एनर्जी कहाँ से आएगी? CFD में सुक्रोज है।